Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Practical Physics Pakistan. My name is Amir and today we are going to discuss second year physics chapter number 14, electromagnetic induction. So let's move on to practically electromagnetic induction. Alright, what is electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रैक्टिकली समझने से पहले यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट कि आप स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1820 से पहले लोग चार्जेस और मैग्नेट को अलग अलग स्टडी कर लेते थे, यानी ये कंसेप्ट था कि चार्जेस और मैग्नेट के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। यानी अगर चार्ज रेस्ट में है तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया जाता था, और अगर चार्जेस हमारे पास मोशन में हो, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है कि इस वायर में जो चार्जेस है वो मोशन में है, तो उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर लेते थे। और अगर आपने मैग्नेट को स्टडी करना है तो उनको वो मैग्नेटिज्म में स्टडी कर लेते थे। इन शॉर्ट कि चार्जेस और मैग्नेट के दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, ये 1820 से पहले का कंसेप्ट था कि अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में हो या चार्ज हमारे पास मोशन में हो, उनका मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है। ये 1820 से पहले का कंसेप्ट था। लेकिन 1820 में एक डेनिश फिजिसिस्ट हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक लेक्चर के दौरान डेमो दे रहा था। उस डेमो में उसने ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेटिक नीडल एक वायर के पास पड़ा हुआ है। जब उस वायर से करंट पास होती है तो वो मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। यानी हमारे पास एक वायर है, उस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है। ठीक है, जब इस वायर से करंट पास होती है तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। लेकिन जब हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाती है तो ये डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाती है। अब उनको शक हो गया कि हमारे पास जो चार्जेस है और मैग्नेट है उनके दरमियान तो कोई रिलेशन है नहीं, यानी चार्ज अलग चीज़ है और मैग्नेट अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर वो प्रैक्टिकली क्या देख लेता है कि इस वायर से जब करंट पास होती है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये इस तरह की डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है, जो कि आपको प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा है। और जब करंट हम ज़ीरो कर लेते हैं तो ये डिफ्लेक्शन फिर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से ना उनको शक हो गया कि मुझे लग रहा है कि मैग्नेट और चार्जेस की जो मोशन है उनके दरमियान कोई रिलेशन है। अब उस शक को रिमूव करने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स ये है। मैग्नेट और चार्जेस के फ्लो के दरमियान रिलेशन को फाइंड करने के लिए हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने कुछ इस तरह की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर ली। उसने एक बैटरी ली और बैटरी को एक वायर के साथ अटैच कर लिया, बीच में एक स्विच भी लगा लिया ताकि इस वाले सर्किट में करंट को हम ऑन और ऑफ कर सके। अच्छा, उसके बाद उसने एक मैग्नेटिक कंपास ले लिया। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है। इस मैग्नेटिक कंपास को आप इस वायर के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, साइड पर भी रख सकते हैं, जहाँ मर्जी है आप रख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये वायर के करीब होना चाहिए, ताकि जब हम इस वायर से करंट को पास कर सके तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो कर ले और हम उसको ऑब्जर्व कर ले। अच्छा, अब राइट नाउ हमारे पास इस मैग्नेटिक कंपास की जो डायरेक्शन है, यानी ये हमारे पास नॉर्थ साइड है और ये हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो जाहिर बात है कि इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्स्टेड क्या देखता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो इस तरह की डिफ्लेक्शन यानी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। ठीक है, किस तरह? हमारे पास पहला जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल था वो इस साइड पे था और साउथ पोल इस साइड पे था। लेकिन जब हमने स्विच को ऑन कर लिया और इस वाली सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू हो गया तो हमारे पास नॉर्थ पोल डाउन हो गया और साउथ पोल ऊपर चला गया। यानी क्लॉकवाइज इस वाली मैग्नेटिक कंपास ने क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर ली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि इस बैटरी को उसने रिवर्स कर लिया। यानी पहले ये हमारे पास पॉजिटिव साइड था, ये हमारे पास नेगेटिव साइड था। अब हमारे पास नेगेटिव साइड ये है, पॉजिटिव साइड ये है। हमने बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर लिया। तो जब हमने पोलैरिटी को रिवर्स कर लिया
तो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। यानी अब मैग्नेटिक कंपास हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर लेता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन उसने शो किया। यानी देखिए हमारे पास पहले जब हमने स्विच को ऑफ किया था तो करंट भी नहीं था, तो जब करंट नहीं होगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नॉर्थ पोल इस साइड पे था, साउथ पोल इस साइड पे था। जब हमने करंट को पास किया इस वाली केस में तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल है वो डाउनवर्ड आ गया, यानी क्लॉकवाइज उसने डिफ्लेक्शन शो कर ली। जब हमने बैटरी को रिवर्स कर लिया तो इस वाले केस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो डिफ्लेक्शन है वो शो हो गई। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली रन कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रैक्टिकली भी समझ आ जाए कि असल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये वही सारी की सारी अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट को मैं रन करने वाला हूँ, तो आप लोग गौर करें कि जब हम इस वाली स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना ये इस तरह की डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली। देखिए जब हम स्विच को यू सी हमारे पास डिफ्लेक्शन शुरू हो गई। जब हम इसको दोबारा ऑफ कर लेते हैं डिफ्लेक्शन ख़त्म। जब दोबारा ऑन कर लेते हैं दोबारा ये डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। यू सी अब अगर हम इसको दोबारा ऑफ कर ले तो दोबारा डिफ्लेक्शन ऑफ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम इस बैटरी को रिवर्स कर ले और फिर हम स्विच को ऑन कर ले, यू सी डिफ्लेक्शन अब हमारे पास क्या हो गया, डिफ्लेक्शन अब हमारे पास क्लॉकवाइज शुरू हो गया। यू सी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, कि जब हम पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ओरस्टेड ने ये अहस कर लिया कि जब भी हमारे पास किसी भी वायर में चार्जेस मोशन शुरू कर लेते हैं ना तो उस मोशन की वजह से उस वायर के इर्द गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास कुछ एनिमेशंस की मदद से डिमॉन्स्ट्रेशंस। अब हम बढ़ते हैं लाइव प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, एनिमेशंस में हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि जब आप एक वायर से करंट को पास कर लेते हैं और उस वायर के करीब अगर एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा होगा तो वो मैग्नेटिक कंपास हमेशा डिफ्लेक्शन करेगा। वो डिफ्लेक्शन हमें ये बता रहा था कि इस वायर के इर्द गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये हमने एनिमेशंस में देख लिया। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कॉइल लिया है। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉइल है और ये मेरे पास एक मैग्नेट है। राइट नाउ आप देख सकते हैं कि ये कॉइल मैग्नेट की तरफ ना तो अट्रैक्ट हो रहा है ना रिफिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कॉइल राइट नाउ मैग्नेट नहीं है। अगर ये मैग्नेट होता तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता या रिफिल कर लेता, जिस तरह हमारे पास दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिफिल कर लेते हैं। यू सी ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। जैसे ही मैं करीब ले आता हूँ तो हमारे पास ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेट है। अब राइट नाउ ये मेरे पास मैग्नेट नहीं है और ये एक मैग्नेट है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर इस कॉइल से मैं करंट को पास कर लूं तो हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया था कि जब आप एक कॉइल से या किसी भी वायर से करंट को पास कर लेते हैं तो वो कॉइल या वायर हमेशा इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जब मैं इस कॉइल से करंट को पास करूंगा तो आप प्रैक्टिकली देख लें कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है या नहीं होता। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर मैंने इस कॉइल को इस मैग्नेट के ऊपर रख दिया है और इस कॉइल से अब मैं करंट पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस कॉइल को ज़रा देखते जाइए कि हमारे पास इसमें मैग्नेट क्रिएट होता है या नहीं होता। ठीक है, यू सी थोड़ा सा जंप कर रहा है। यू सी इट्स अ वेरी हाई जंप। दोबारा आप ज़रा इसको ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, बाद में समझा देता हूँ कि ये क्यों जंप कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई जंप कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कॉइल है, अभी मैंने करंट पास नहीं किया। जैसे ही मैं इस कॉइल से करंट को पास करवाऊंगा तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इस कॉइल के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो नीचे भी मैग्नेट पड़ा हुआ है, कॉइल भी मैग्नेट बन गया है। तो मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिफिल करेंगे, डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी। ठीक है, यू सी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आपको आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा।
अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस वाले मैग्नेट्स में रख दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, तो आप इसको ज़रा इसकी मोशन को ज़रा मुलाहिजा कीजिए। यू सी कितना हाई जंप कर रहा है, क्यों कर रहा है ये जंप? यू सी, यहाँ पर ये वायर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रैक्टिकली ये सीख लिया कि जब आप किसी भी वायर से या किसी भी कॉइल से जब आप करंट को पास करेंगे तो उस वायर या उस मैग्नेट के इर्द गिर्द हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बना सकती है? यस, बिल्कुल बना सकती है। आप एक कॉइल ले लीजिए, उस कॉइल से आप करंट को पास कीजिए। जब आप करंट को पास करेंगे तो उस कॉइल के इर्द गिर्द हमेशा क्या होगा? आपके लिए मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो यस, हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बना सकते हैं और इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बना सकती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दीजिए, या बैटरी को बड़े साइज़ की बैटरी ले लीजिए, वहाँ से भी आपके पास जो मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो दो बातें हमने सीख ली। नंबर फर्स्ट कि जब किसी भी वायर से करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सेकंड पॉइंट कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंशाल्लाह इसके बाद आपको प्रैक्टिकली ज़रूर समझ आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो ताल्लुक़ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमने प्रैक्टिकली सीख लिया कि जब आप एक कॉइल से करंट को पास कर लेते हैं तो उस कॉइल के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया और एनिमेशंस की मदद से भी स्टडी कर लिया। अच्छा, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पूरे 10 साल के बाद 1831 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे साहब ने एक क्वेश्चन किया। उसने कहा कि ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उस एक्सपेरिमेंट का रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? यानी प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि जब आप कॉइल से करंट को पास कर लेते हैं तो इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट का अपोजिट प्रोसेस करें, यानी ये कॉइल है, इस कॉइल से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कर दूं तो क्या हमारे पास इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा? या अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ कि अगर इस कॉइल से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कर दूं तो क्या इस कॉइल में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या नहीं होगी? इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करके मैग्नेट बनाया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करके इस वाली कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ये वो क्वेश्चन था जो माइकल फैराडे साहब ने किया था। ठीक है, कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट का अपोजिट प्रोसेस हमारे पास पॉसिबल है या नहीं है, यानी नेचर में हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ली। उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में से एक था हमारे पास एक कॉइल। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ले लिया, ये कॉइल, और उस कॉइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं एमीटर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली एमीटर नज़र आ रहा है, और आप लाइट के साथ भी अटैच कर सकती है। ये लाइट नीचे वाइट कलर की लाइट्स है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो लाइट्स ऑन हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इस कॉइल को आप लाइट के साथ भी अटैच कर सकते हैं और एमीटर के साथ भी अटैच कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ले लिया, ये वो कॉइल है प्रैक्टिकली, ये डायग्रामेटिकली है, राइट। अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया। ठीक है, हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उस कॉइल के करीब ले आया। ठीक है, अच्छा, एज वी नो के हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, इस तरह।
ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ले लिया, ठीक है, ये वो कॉइल है, ये हमारे पास डायग्रामेटिकली है, ठीक है। उस कॉइल के करीब उन्होंने एक मैग्नेट लाया और वो इतना करीब ले आया ताकि हमारे पास इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से पास हो जाए। यानी आपने ये नहीं करना, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मेरे पास कॉइल है, अगर आप मैग्नेट को यहाँ पर रख दोगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो उस कॉइल से तो पास नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, उसने मैग्नेट को कॉइल के करीब लाया, ठीक है, इतना करीब लाया ताकि उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉइल को मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले आया ताकि हमारे पास इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से पास हो जाए, ठीक है। उसने फिर क्या किया, उसने फिर ये किया कि इस मैग्नेट को आगे पीछे करता गया ताकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल में से चेंज हो जाए। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कॉइल में से चेंज हो रही है तो हमारे पास जो लाइट था वो ऑन हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूड किया कि यस, हम मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को अभी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, राइट। तो ये हमारे पास वो कॉइल है, ये हमारे पास वो मैग्नेट है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाना है, इतना करीब ले आना है ताकि हमारे पास इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से पास हो जाए। अगर पास नहीं हुई ना, फॉर एग्जाम्पल आपने दूर रख दिया, तो अब आप जो मर्जी कर ले, इस वाले कॉइल में आप करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो आपने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को करीब लाना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को चेंज करना है। तो हाँ, वो हम किस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने अप एंड डाउन करना है, ठीक है। तो जब आप अप एंड डाउन करेंगे तो आपने यहाँ पर नीचे वाइट लाइट लगी हुई है, आपने उसको नोट करना है कि आया वो वाइट लाइट हमारे पास ऑन होती है या नहीं होती। अगर वाइट लाइट ऑन हो गई तो हम फिर कंक्लूड कर जाएंगे कि हमारे पास यस, मैग्नेट से भी हम एक कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए वहाँ पर, यू सी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है ये वाइट लाइट की जो ब्लिंकिंग है। यू सी, जब हम एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे ना, तो उस कॉइल में हमारे पास ऑटोमेटिकली इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी ईएमएफ हमारे पास जनरेट हो जाएगा। और अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो हमारे पास इसमें इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यस, हम यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक कॉइल के अंदर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आई होप कि आपको ईएमएफ का कंसेप्ट जो है वो आता है, ठीक है। यू सी, जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कॉइल में हमारे पास क्या हो रहा है, इस कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हम एक और काम करें, अगर हम इस कॉइल को इस वाले मीटर के साथ अटैच कर ले तो मीटर भी हमारे पास करंट को शो कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाए और ये सर्किट अगर कंप्लीट है तो हमारे पास इस वाले सर्किट में हमेशा क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। यू सी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे ना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे एक कॉइल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, उस कॉइल में हमारे पास ऑटोमेटिकली जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, दोबारा देख लेते हैं। यू सी, बिल्कुल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यस, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, हम मैग्नेट से एक कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, so what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction is actually a phenomena in which EMF are generated in a coil by changing magnetic field lines is known as electromagnetic induction.
सो यहाँ पर अगर आपने डिफिनेशन को नोट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि अ फिनोमेना इन विच EMF आर जनरेटेड इन ए कॉइल by changing magnetic flux or field lines are known as electromagnetic induction। यानी वो फिनोमेना जिसमें हम एक कॉइल में EMF को जनरेट कर लेते हैं, किस तरह? by changing magnetic field lines, by changing magnetic field lines, that phenomena is called what? That phenomena is called electromagnetic induction। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइकल फैराडे साहब की जो एक्सपेरिमेंट्स थी उनको हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे और प्रैक्टिकली यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। ओके, उसके बाद हम इंशाल्लाह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनको हम डिस्कस भी करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ पर प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।